जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इकबाल टोल डिवीजन के इलाके सब्ज़ाज़ार थाने पर मौजूद हैं और ये इलाके के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 16 लाख से ज़ायद है। इस इलाके पर हज़ारों की तादाद में लोग जो है अपना रोज़गार तलाश करने की गर्ज में इस इलाके का रुजू करते हैं, लेकिन अफसोस एक हकीकत जो आज तक छुपी बैठी है, वो हकीकत ये है कि ये रोज़मर्रा जो है स्ट्रीट क्राइम में दिन ब दिन अजाफा होता चला जा रहा है कि लोग जो है साहिल जो है थानों का रुख नहीं करते, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि मुतलका थाने में बैठा एक 3 फूलों वाला एसएचओ उनकी दादरसी करने के लिए नाकाफी है, क्योंकि एक आम साहिल की उस तक रसाई नामुमकिन है। इसकी क्या वजूहात है? इसकी वजूहात है हमारे निज़ाम में बैठे वो मगरमच्छ जो कि नहीं चाहते कि आम आदमी को इंसाफ मिल सके। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम आप थाना सब्ज़ाज़ार की हदूद पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको कितने दिन हो चुके हैं कि क्या आपको पुलिस जो है वो तावन कर रही है? रोज़मर्रा के जो दिन ब दिन बढ़ते हुए क्राइम ग्राफ जो है पूरी सतह पर जा रहा है, इसको रोकने के लिए पुलिस को क्या मुस्बत इक़दाम करने चाहिए? नहीं, इसमें ये है कि जो मुल्ज़िम है वो चूँकि हमने 24 को जमा करवाई है एप्लीकेशन, तो अब हम हफ्ते को पहली दफ़ा आए थे। फिर उसके साथ मैंने कुरानी हवाला भी दिया है कि अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हालांकि ये सही कर रहे हैं, जो दूसरे जराइम पेशा हैं वो एक गैंग है, तो इनको उनके ऊपर अल्लाह मियां फ़ौक़ियत दे, इनको जिस्मान यानी कि इनके हिफ्ज़ व अमान में रखे, इनको भी उनके। आपने जो एप्लीकेशन थाने में सबमिट करवाई थी उस एप्लीकेशन का मौजू क्या? मौजू ये था कि इमानत में ख़यानत की थी एक मजहबी तबलीगी आदमी ने, और उसके ख़िलाफ़ हमने ये दी है अमानत में ख़यानत। तो अब ये लोग उसको इंशाल्लाह पकड़ेंगे, कह रहे हैं कि हम इसके लाजमी आपके पैसे दिलवाएंगे 28,50,000 वो हम आपको दिलवाएंगे। और इसको मैंने एक पेपर भी लिखा है जो सूरा बकरा वगैरह वगैरह का मौजू मैंने उसमें लिखा है, तो ताकि उसके मुताबिक उसे सज़ा दी जाए। वो कह रहे हैं इंशाल्लाह हम इसे देंगे। नहीं, तो आपने 28,50,000 रुपया जो आपने वो दिया वो किस मत में दिया? हाँ, वो कारोबार के लिए, यानी कि बयान मेरे भाई थे वो इसका बयान सुनते थे, तबलीगी बयान, तो 2-2.5 साल सुना, 2.5-3 साल दोस्त बनाया, फिर इसे कारोबार के लिए पैसे दिए, फिर उसने बेईमानी की, तो अब हमने जमा करवा दी है। अभी इंशाल्लाह प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, ये है कि सन 18 में 2-3 साल पहले मैं अपने एक दोस्त था, तो उसका बयानिया सुनता रहा मस्जिद में मुख्तलिफ जगह। फिर मैंने भी नमाज़ शुरू कर दी। जो मैं नमाज़ पहले ऐसे टूटी फूटी पढ़ता था, मैंने शुरू कर दी कि ये शख्स फरिश्ता है। तो जब मैंने उसका 1.5-2 साल के बाद मेरे पास पैसे थे, तो मैंने उससे कारोबार कहा कि ये सेकंड हैंड गाड़ियों का कारोबार करना, ये पैसे ले और करे और ईमानदारी से कर ले। उसने कहा जी आप ये कोई ऐसी बात नहीं, आप हमारे बाप जैसे हैं और इसमें लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपकी अमानत है और इंशाल्लाह कारोबार बेहतरीन होगा। सन 18 से लेके अब तक उसने मुझे 23,000 रुपया दिया है, 23,500 रुपया प्राइवेट दिया, ईमानदारी से जो भी किया, लेकिन अब तक वो कारोबार कर रहा है लेकिन मुझे कुछ नहीं दे रहा। उस सिलसिले में हमने एप्लीकेशन सबमिट किया सब्ज़ाज़ार थाना में, तो उसी सिलसिले में हम आए थे कि हमारे उस पर फर्दर फॉलोअप करें। उस शख्सियत का नाम क्या है? मिस्टर सैयद वसीम शाह। तो मुझे ये बताएं कि जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि 7 साल गुजर जाने के बाद, ठीक है, आज तक इनको पैसे वापस नहीं मिल सके, क्योंकि उसने झांसा दिया, एक मजहबी रंग दिया, और उसी मजहबी रंग में इन बुजुर्ग इनको दिखा सकते हैं हमारे कैमरामैन, उसी मजहबी रंग में इनको अपने रंग में डाल लिया। अच्छा, और एक और बात है कि मैं इसलिए चुप इसलिए कर रहा है कि यार मैंने दिए हैं तो मैं अब लड़ाई नहीं कर सकता, ये मेरी एज नहीं है लड़ाई करनी। मैं प्यार में बस आज तक करता हूँ, लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे बुढ़ा कहता है, मुझे तड़िए लगाता है, मैं कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरा भाई जो है, मैं उसको आप समझते नहीं है कि मैं किस तंजीम से रखता हूँ, ताल्लुक़ रखता हूँ। फिर वो डबल शाह है, मेरा समझिए कि मैं डबल शाह हूँ, ऐसे ये वो वगैरह। जी नाज़रीन, देखा कि आज भी हमारे मुआशरे में डबल शाह जैसे किरदार जो है वो जिंदा है।
आप समझते नहीं है तंजीम से वो डबल शाह है मैं जिंदा हैं और साथ एक तरफ तो हम डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि तकरीबन 1.5 से 2.25 साल मेरे टेन्योर को हो चुके हैं आए। मेरी मौजूदगी में इस टेन्योर में मैंने तकरीबन कोई 85% के करीब क्राइम सतह जो है वो कम की। लेकिन दूसरी जानब अगर अदाद शुमार देखा जाए रोजमर्रा का तो लाहौर में बढ़ते हुई क्राइम जो है दिन ब दिन अपनी परवान चढ़ता जा रहा है। अगर यही सूरत हाल जो है हमारे लाहौर के थानों में रही तो फिर आम आदमी जो है जो इंसाफ की दरबदर ठोकरें खाने पर मजबूर है। और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है क्राइम रिपोर्टर जहांगीर। हम उनसे भी जानते हैं कि सब्ज़ाज़ार के इलाके में रोज बढ़ते हुए क्राइम की रोकथाम के लिए जो मुस्बत इक़दामात पुलिस की जानिब से किए जा चुके हैं उस हवाले से हम इनसे भी पूछते हैं, क्योंकि ये हमें हमारे नाजरीन को बताएंगे कि इस इलाके में क्राइम ग्राफ का अदाद शुमार क्या है। हम अपने क्राइम रिपोर्टर जहांगीर से बात करते हैं कि सब्ज़ाज़ार के इलाके में क्राइम ग्राफ किस हद तक कम हुआ या किस हद तक बढ़ा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जहांगीर साहब आप ये बताइएगा कि सब्ज़ाज़ार के इलाका जो कि काफ़ी पुररौनक है, सब्ज़ाज़ार का इलाका है काफ़ी पुररौनक है। यहाँ पर दिन की रोशनियों में भी लोग जो है अपना काम करते हैं। जैसे ही सूरज गरूब होता है रात छा जाती है वैसे ही क्रिमिनल जुराइम पेशा अफराद जो है इस इलाके में जो है धंधलाते हुए फिरते दिखाई देते हैं। इस हवाले से हमें बताएं कि इस ऐसी क्या वजूहात है इस इलाके में। जी मेरी बात सुने हैदर भाई कि यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ 2023 से मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा से ये रहा है। अगर क्राइम फिगर की बात की जाए तो सब्ज़ाज़ार सर्कल जो है और सब्ज़ाज़ार का जो ये थाना है, इस थाने की हदूद में जो स्ट्रीट क्राइम है वो कंट्रोल नहीं हो सका। इसकी वजह ये भी है कि एक तो नफरी अगर पूछा जाए SHO साहबान से जो हम पहले भी बातें करते रहे हैं तो वो एक ही अपना रोना रोते हैं, जी हमारे पास अगर फोर्स हो तो हम इनका ताकुब करें, जबकि हमारे पास ये लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बनी रहती है और हमारे थाने से जो जवान है वो रोज़ाना की बुनियाद पे लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करते चले जाते हैं। हम वीआईपी मूवमेंट्स की तरफ मैं वो उसी तरफ ही आ रहा था। और दूसरी बात ये है कि सब्ज़ाज़ार का इलाका ऐसा पोश इलाका है जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम रुक नहीं सकता। अगर क्राइम फिगर अगर मंथली महीने के हिसाब से बात की जाए इसकी तो मेरे ख्याल से इस बार इनका कोई 126 क्राइम है। और अगर 126 जो क्राइम आपने बताया ये कौन सा है? टोटल क्राइम 126 वारदातें जो है इस इलाके में रजिस्टर्ड की गई हैं। वारदातों में आपको बताता हूँ, वारदातों का सूरत हाल 7% इसको कह सकते हैं। अब 7% वारदातों में अगर देखा जाए यहाँ पे एक पुराना तरीकाकार जो पुलिस का है कि अगर 15 पे कोई डकैती की कॉल होती है या छीना झपटी की कॉल होती है तो वो पहले तो वो कोशिश की जाती है कि अगर कोई बंदा जानने वाला निकला है या किसी मुतलका थाने के वो पास ही कहीं रहता हो वो जानने वाला उसका है तो उसे रफा दफा किया जाए। अगर इनकी फर्स्ट जो प्रायोरिटी वो ये होती है कि इस वारदात को हम पी जाए, रजिस्टर्ड ही ना करे। अभी DIG साहब अपना विजन 2023 से लेके और 2025 में बता रहे हैं, वो कहते हैं जी कि 82% जो है वो क्राइम रेशो वो मैंने 2 साल में कम किया, मैं 18% पे लेके आऊँ। जबकि जो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्राइम फिगर वो इससे बरअक्स है। ठीक है, ये कागजी बातें हैं। इससे रियलिटी में अगर हम देखते हैं तो वारदात बंदे के पास होती है, वो बेचारा थाने के चक्कर लगाता रहता है। अभी ये भी आपको भी कई लोग मिले होंगे, वो आपको कह रहे होते हैं जी भाईजान हमारी वो कल से वो यह चोरी हुई है तो हम अभी तक चक्कर लगा रहे हैं कि जी वो इसकी FIR हो जाए तो हमारी जान छूट जाए, हमारा जो सामान गया वो रिकवर हो जाए। अब पहले तो उनको वो चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर 392 की अगर वारदात हो जाती है फिर तो वो तोबा वाला हिसाब है। वो आप समझे कि वो ना के बराबर वो SHO और DSP साहब तो
कोशिश करते हैं कि खुदारा ये जो वारदात है वो हम पी लें, ये वारदात जो है ये ना ही रजिस्टर्ड हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, आप भी आकर विज़िट करते हैं, आप भी आते जाते हैं, आपको भी नज़र आता है जी क्या वारदातें क्या चीज़ें हो रही हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, आप मुझे खुद ही बताएं। मैं जी नाजरीन, जंगीर साहब ने बड़ा अच्छा जो सवाल जो है वो मुतलका डिपार्टमेंट के जो आला अफसरान बैठे नज़र आते हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ नुक्ता नज़र सिर्फ पेपर वर्किंग पे है। ये पेपरों की मद में क्राइम को कम करते हैं, क्राइम को बढ़ाते हैं, और जबकि असल हकीकत बिल्कुल बरअक्स है। क्योंकि जब हम थानों में रजू करते हैं, थाने की तरफ यानी कि अपनी रिपोर्टिंग का सिलसिला जो है वो जारी व सारी रखते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे साइल जो है मजबूर, लाचार, बेबस, बेसहारा, जिनकी किसी को उन्होंने यानी तमाम ऑफिस के चक्कर काटे होते हैं, और वो बेचारा एट द एंड ऑफ टाइम थाने की हदूद पर बैठकर अपने इंसाफ के लिए दस्तक देता हुआ दिखाई देता है। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान और सीसीपी लाहौर बिलाल कमियाना, यहाँ के जो रिहायशी है, उनका एक पुरअमन एहतजाज है। वो एहतजाज ये है कि खुदारा अगर कोई शख्स बावर्दी पुलिस अहलकार के पास जाता है तो अपनी फरियाद लेकर उसको बताता है, तो वो सबसे पहले उसकी पॉकेट पर नजर रखता है, क्या इसके पास पैसे हैं, क्या इसके पास पेट्रोल के पैसे हैं कि ये हमें जो भी जाए वकुआ है उस पर लेके जा सकता है कि नहीं। कि अगर वो उसके पास लेकर जा सकता है तो ये बाखूबी बाआसानी यानी गाड़ी भी निकालेंगे और वहां पर लेके भी जाएंगे, और जाए वकुआ का बड़े ऐसन तरीके से इन्वेस्टिगेट भी करेंगे। लिहाजा हमारी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की काविश की बिना पर लाहौर के मुतअद्दिद थानों को मॉडर्न तो बना दिया, लेकिन वहां पर बैठे कसाई जो है, लोगों की जो जेबें काटते हैं, उन तक भी रसाई जो है वो मुमकिन बनाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान हैदराना को और जंगीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।